हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है और वो पेशेंट सर्जरी कराने के पहले ही उस पेशेंट के पेट के अंदर ही वो अपेंडिक्स फूट चुका है, बर्स्ट हो चुका है। तो फिर उस मेडिकल कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि पेट में अपेंडिक्स का फूट जाना ये सबसे पहली तो एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घर में नहीं रुकना है, जल्द से जल्द अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचना है। इस तरह से पेट में अपेंडिक्स के फूट जाने के वजह से होता क्या है कि अपेंडिक्स के अंदर जो पस भरा हुआ होता है वो पूरे एब्डोमेन के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर और जो एब्डोमेन बाकी ऑर्गन्स होते हैं उनके सभी के ऊपर सभी के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से पेरिटोनियम और बाकी के जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन फैल जाता है। ऐसा होने के बाद जल्द से जल्द उस पेशेंट की सर्जरी करना और सर्जरी करने के साथ साथ सर्जरी करने के बाद उस पेशेंट के एब्डोमिनल ऑर्गन जो है उनको ठीक से क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पेट में अपेंडिक्स फूटने के बाद जो पेट के अंदर पस फैल जाता है या फिर बाकी के एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर जो पस फैल जाता है उसको क्लीन करने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाता है, जिसके थ्रू हम एब्डोमिनल ऑर्गन्स और पेरिटोनियम को क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अपेंडिक्स फूट चुका है उसको भी सर्जरी करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर कि पता चल गया है कि उस पेशेंट के पेट के अंदर अपेंडिक्स फूट गया है, तो फिर उस पेशेंट को सबसे पहले तो सर्जरी करने के पहले कुछ आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन का अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो या फिर उस इन्फेक्शन को सही से कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उस पेशेंट को सबसे पहले तो बाहर से आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और एब्डोमिनल कैविटी का ड्रेनेज किया जाता है एक्चुअल सर्जरी करने के पहले, और उसके बाद फिर उस पेशेंट में सर्जरी की जाती है। अगर किसी पेशेंट में अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ है तो फिर उस पेशेंट में अगर शुरुआत के कंडीशन में ही उस पेशेंट में सर्जरी करा ली जाए तो आगे जा कर के होने वाले इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हम टाल सकते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर अपेंडिसाइटिस डायग्नोस होता है तो फिर उस पेशेंट को जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए ताकि आगे जा कर के इस तरह से पेट में अपेंडिक्स का फूटना और फिर कॉम्प्लिकेशन बनना, पेरिटोनाइटिस होना, सेप्सिस होना, ये सब कंडीशन ना हो सके। इस तरह से इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी उस पेशेंट में जब हॉस्पिटल में की जाती है, जब आप पहुँचते हो, तो इस तरह से इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी करने के बाद भी उस पेशेंट में जो पस फैला था उस पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर या फिर पेरिटोनियम के अंदर, उसका अगर कुछ अंश भी वहाँ पे रहता है तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए उस पेशेंट में सबसे पहले तो जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला वहाँ पे क्लीनिंग की जाती है, उसका एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर। तो अगर उस क्लीनिंग करने के बाद भी उस पेशेंट के बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर कोई पस थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसके लिए उस पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रख करके वहाँ पे उस वुंड का प्रॉपर, जख्म का प्रॉपर ड्रेसिंग किया जाता है और उस पेशेंट को कुछ दिनों तक लगातार आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कुछ साइंस और सिम्टम्स पैदा ना कर सके। और अगर किसी पेशेंट में पेरिटोनाइटिस हो गया इसकी वजह से या फिर सेप्सिस की कंडीशन के अंदर वो पेशेंट चला जाता है तो फिर उस पेशेंट को बाकी भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अंदर उस पेशेंट को, पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है या फिर नहीं है, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर, उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और उस पेशेंट को फिर सेप्सिस से बाहर निकालना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अगर ओल्ड एज है, उनमें बाकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, बाकी कोई मेडिकल कंडीशन पहले से है, तो इस तरह के पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकते हैं। तो उस तरह के जो पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा चुके हैं उनको प्रॉपर ऑपरेट करने के बाद आईसीयू में रख के प्रोटोकॉल के अनुसार उन पेशेंट में प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट को सेप्टिक शॉक से बाहर निकाला जा सके। और इसके बाद भी उस पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक देना और प्रॉपर ड्रेसिंग करना, उस जख्म की केयर करना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। सो आज हमने शॉर्ट में बात की कि अगर किसी पेशेंट में अपेंडिक्स पेट में ही फूट जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।